यून कैफेटेरिया में बैठी हुई थी, अपने प्रिंस चार्मिंग की ख्यालों में डूबी हुई और साथ में बनाना मिल्कशेक की मज़ा लेते हुए वो उसके बारे में सोचती है और फिर कहती है, ही इज़ सो डैशिंग हैंडसम एंड हॉट। तभी कोई ज़ोर से उसका नाम पुकारते हुए आती है, उसका ये सपना तोड़ के। वो कहती है, यूनी, ही इज़ गेटिंग मैरिड। जैसे ही यूनी ये खबर सुनती है, वो अपने मुंह से मिल्कशेक निकाल देती है। सोमी उसके सामने बैठती है हाँफते हुए। यून कहती है, व्हाट द फ्रिक, आई स्वेयर, अगर ये कोई मजाक हुआ तो मैं तुम्हारे खून कर दूंगी। और सोमी कहती है, नो यूनी, ये सच है, मैं आज सुबह ही उसके फियांसे से मिली। और यून टेबल पे ज़ोर से अपना हाथ रख के कहती है, तुमने ऐसा कैसे होने दिया, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। और सोमी ने कहा, पागल मत बनो यून, तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारे साथ एक्सकर्शन में थी। फिर यून कहती है, नो, ऐसा नहीं हो सकता। वो फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ फिराती है। मैं उसकी खून कर दूंगी, मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगी। वो किसी और का नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। और फिर सोमी कहती है, यून, पागल की तरह मत बको। अगर तुम उसका खून करोगी और फिर जेल में जाओगी, फिर कोई और उसका वाइफ बन जाएगी। और फिर यून कहती है, डैम, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहले तुम मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो। सोमी अपना फ़ोन खोलती है और उसका नाम टाइप करती है और फिर कहती है, यहाँ। और यून एक आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करती है। वो पढ़ती है, पार्क रोज़, पार्क कॉरपोरेशन की एक लौती बारिश। वो यूएसए गई थी पढ़ाई करने और वह वापस आई है अपने पापा की कंपनी को संभालने के लिए। वो उसके फ़ोटो पे क्लिक करती है और कहती है, वो खूबसूरत है पर मुझे ज़्यादा नहीं। फिर सोमी कहती है, बट शी इज़ फेमस, इंडिपेंडेंट एंड स्टनिंग। यून उसकी तरफ ग्लेयर करती है और सोमी एक नर्वस स्माइल देती है। यून कहती है, मैं ये कहना तो नहीं चाहती पर तुम सच कहती हो। और वो एक दूसरा शक्ल बना के कहती है, मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ बड़ा, उसे जुंकुक के लाइफ से हटाने के लिए। जुंकुक अपने केबिन में था जब उसे दरवाजे पे एक नॉक सुनाई देती है। वो कहता है, कम इन। तभी एक आवाज़ आती है, ओप्पा। जुंकुक सामने देखता है और कहता है, सोमी, तुम यहाँ? ओह, हेलो यून। यून कहती है, हेलो जुंकुकशी। और जुंकुक कहता है, मुझे जुंकुकशी मत बोलो, तुम भी मुझे ओप्पा बोल सकते हो, सोमी की तरह। तभी यून थोड़ी ऑकवर्डली हंसती है और कहती है, आप कैसे हो? कुक कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा ट्रिप कैसा था? यून कहती है, एक्सलेंट। तभी सोमी कहती है, ओप्पा, ये लंच टाइम है, चलिए एक साथ में खाना खाते हैं। तभी जुंकुक अपना घड़ी में टाइम देखता है और कहता है, ओह हाँ। वो कहता है, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं किसी के लिए वेट कर रहा हूँ। तभी यून कहती है, कौन? और कुक कहता है, रोज़, मेरा। और तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो कहता है, एक्सक्यूज़ मी। वो फ़ोन रिसीव करता है, हेलो। ओह ओके, नो इट्स ऑल राइट, बाय। फिर जुंकुक कहता है, वो आ नहीं पाएगी, उसे कुछ ज़रूरी काम है, चलो हम लोग चलते हैं। यून एंड सोमी एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं। जुंकुक कैंटीन की तरफ बढ़ रहा था, तभी सोमी कहती है, ओप्पा, मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं, चलिए कहीं बाहर चलते हैं। तभी कुक कहता है, हाँ, पर इनका खाना तो अच्छा है। सोमी कहती है, प्लीज़। फिर जुंकुक कहता है, ओके। वो लोग कार में बैठते हैं। कुक कहता है, तो कहाँ जाना चाहती हो? सोमी कहती है, यून, तुम कोई जगह सजेस्ट करो ना। तभी यून कहती है, पैंडा एक्सप्रेस, ये मेरा फेवरेट जगह है। जुंकुक कहता है, रियली? यून कहती है, हाँ। कुक कहता है, ठीक है, तो चलो चलते हैं पैंडा एक्सप्रेस। थोड़ी देर बाद वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं। जुंकुक कहता है, क्या तुम्हारा और क्लासेस हैं? सोमी कहती है, नो ओप्पा। कुक कहता है, यून, वो कैसा कर रही है, मेरा मतलब वो ठीक से पढ़ तो रही है? यून कहती है, नो जुंकुकशी। सोमी कहती है, क्या? यून कहती है, पिछले टेस्ट में वो कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाई थी। तभी जुंकुक कहता है, क्या? पर सोमी, तुमने तो कहा था तुम्हें 80% मार्क्स मिला है। और सोमी कहती है, हाँ ओप्पा, ये सच है। और जुंकुक कहता है, ठीक है, फिर घर चल के मुझे अपने मार्क्स दिखाना। सोमी यून की तरफ ग्लेयर करती है और यून एक मिस्चीवियस स्मार्क करती है। फिर सोमी भी कहती है, ओप्पा, यून भी पढ़ाई ठीक से नहीं करती, वो तो बस दिन रात अपने प्रिंस चार्मिंग के ख्यालों में डूबी रहती है।
जुंगकुक यून की तरफ देखता है और यून जल्दी से अपना सर हिलाती है ये इनकार करते हुए। कुक कहता है, यून तुम्हें अभी अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए ये सही वक्त नहीं है। यून सोमी की तरफ देख के क्लियर करती है। फिर थोड़ी देर बाद कुक कहता है, बाय द वे ये प्रिंस चार्मिंग कौन है? यून फिर से ऑकवर्डली हंसती है और कहती है, ओ इट्स चार्ली पूथ। कुक कहता है, चार्ली पूथ? तुम्हारा मतलब वो अमेरिकन सिंगर? और यून नॉड करती है और कुक हंसता है और कहता है, मुझे लगा कोई क्लासमेट या फिर कोई वैसा ही कोई होगा, तुम लोग तो पागल हो। और सोमी कहती है, आप इतने इंटरेस्टेड क्यों हो रहे हो? और कुक कहता है, मैं तो बस पूछ रहा था। तभी उनका खाना आता है और वो लोग खाना स्टार्ट करते हैं। कुक कहता है, फूड इज़ रियली गुड। यून स्माइल करती है। लंच करने के बाद कुक, यून और सोमी रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। यून कहती है, लंच के लिए शुक्रिया जुंगकुक-शी, मैं अभी चलती हूँ। तभी कुक कहता है, नहीं वेट, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। सोमी कहती है, मेरा क्या होगा? कुक कहता है, ये कैसा बेहुदा सवाल है, मैं तुम्हें भी ज़रूर ड्रॉप करूँगा। मैं पहले तुम्हें ड्रॉप करूँगा, उसके बाद यून को, ठीक है? सोमी कहती है, ठीक है। कुक कार में एंटर करता है और यून तभी सोमी के कान में विस्पर करके कुछ बताती है। सोमी कहती है, यून तुम सामने की सीट में बैठ जाओ। यून कहती है, क्यों? फिर सोमी कहती है, अब थोड़ी देर बाद ही मेरा घर आ जाएगा और मैं तो उतर जाऊंगी, फिर तुम अकेले पीछे की सीट में बोर हो जाओगी। जुंगकुक कहता है, कोई बात नहीं यून, तुम सामने बैठ जाओ। फिर यून और सोमी एक दूसरे की तरफ देख के सीक्रेटली स्मार्क करते हैं। सोमी को ड्रॉप करने के बाद कुक फिर से ड्राइविंग स्टार्ट करता है और वो यून के घर की तरफ चलने लगता है। यून तभी मन में सोचती है, वाह कितना कूल लगता है एक हाथ से ड्राइव करते हुए। यून कहती है, जुंगकुक-शी आपके ड्राइविंग स्किल्स बहुत ही कूल है। कुक कहता है, थैंक यू। यून कहती है, मुझे भी ड्राइविंग सीखना है पर अप्पा मुझे अलाउ नहीं करते। कुक पूछता है, क्यों? यून कहती है, उन्हें लगता है कि मैं किसी को टक्कर मार दूंगी। और तभी जुंगकुक हंसता है। वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो ना सीखना ही बेटर है। और तभी यून कहती है, जुंगकुक-शी। और कुक कहते हैं, ओके ओके सॉरी, और वो हंसता है। यून कहती है, आप मुझे सिखाएंगे? और जुंगकुक कहता है, क्यों नहीं, ज़रूर। तभी यून खुशी से ताली बजाती है और जुंगकुक हंसता है। यून जनाले से बाहर देखती है और कुक उसकी तरफ देख के सोचता है, क्यूट। थोड़ी देर बाद ही वो लोग उसके घर पहुंचता है। कुक उसकी तरफ वेव करता है और फिर ड्राइव करके चला जाता है और यून अपने घर की तरफ बढ़ती है खुशी से झूमता हुआ। अगला दिन यून कहती है, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। और सोमी कहती है, मुझे जल्दी से बताओ। यून सोमी को अपना प्लान बताती है जो कि हमें बाद में ज़रूर पता चलेगा। सोमी कहती है, क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, अगर उसको पता चल गया ना तो वो मेरा खून कर देगा। तभी यून कहती है, वैसे भी मैं तुम्हारी खून कर दूँगी अगर उसकी शादी किसी और से हो जाती है तो अक्लमंदी से सोचो। सोमी कहती है, ठीक है। और यून उसको हक करती है और कहती है, मुझे पता था। टाइम स्केप्स। सोमी रोज़ की कंपनी में जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है, क्या मैं मिस रोज़ से मिल सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट कहती है, मुझे देखने दीजिए। वो कॉल करती है, वो उससे, क्या नाम है आपका? और सोमी कहती है, ओह जियोन सोमी। रिसेप्शनिस्ट कहती है, आप जा सकती हैं, उनका केबिन 5th फ्लोर में है, एलिवेटर से लेफ़्ट साइड में। थोड़ी देर बाद वो रोज़ की केबिन में एंटर करती है। रोज़ कहती है, वेलकम। वो यून की तरफ देखती है और फिर सोमी की तरफ देख के कहती है, यहाँ कैसे आना हुआ? सोमी कहती है, एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। रोज़ कहती है, ओह अच्छा अच्छा, बैठो। सोमी बैठती है और यून भी उसके पास में बैठती है। रोज़ कहती है, क्या तुम लोग कुछ लेना चाहोगी? और सोमी कहती है, नहीं नहीं। फिर रोज़ कहती है, तो? सोमी कहती है, पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप भैया को कुछ नहीं बताएंगे। अगर उनको पता चला ना तो वो मुझे मार डालेंगे। मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना है।
रोज़ कहती है ठीक है, पर क्या बात है? सोमी यून की तरफ पॉइंट करके कहती है ये भैया की गर्लफ्रेंड है और वो 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है। यून दुखी शक्ल बना के नीचे की तरफ देख रही थी। रोज़ कहती है ओ माय गॉड, उसे पता है? और सोमी कहती है हाँ उसे पता है और उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। यून बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है। अगर उसके फैमिली को इस बारे में पता चल गया ना तो वो लोग ज़रूर उसे घर से बाहर निकाल देंगे। रोज़ कहती है ओह माय, पर तुम लोग ये मुझे क्यों बता रहे हो? तुम जाके अपने भैया से बात करो। फिर सोमी कहती है क्योंकि तुम उसकी पार्टनर बनने वाली हो, सिर्फ तुम ही उसको कन्विंस कर सकती हो ये शादी कैंसिल करने के लिए। तभी रोज़ कहती है शादी, और तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है और रोज़ कहती है कम इन। जुंकुक अंदर आता है और कहता है हाय, वो मैं आया था तुम्हें कुछ डिटेल्स। और फिर वो बात करना बंद करता है जब उसकी आंखें कुछ फैमिलियर फिगर्स पे पड़ता है। तभी यून विस्पर करके कहती है शुट, और सोमी कहती है अब हम क्या करेंगे? और यून कहती है मुझे नहीं पता। और फिर रोज़ कहती है ओह ये अच्छा है कि तुम यहाँ आ गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर जुंकुक और भी पास आके कहता है किस बारे में? और वो कहते हैं ये लोग कौन हैं? वेट, सोमी? और सोमी कहती है ओह हेलो ओप्पा। और कुक कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और वो कौन है तुम्हारे पास? यून अपना सर दूसरी तरफ घुमा के रखती है और इसीलिए कुक उसका चेहरा पहले देख नहीं पाया। सोमी कहती है कुछ नहीं ओप्पा, हम बस ऐसे ही मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी। कुक कहता है क्या? और रोज़ कहती है सोमी तुम छुपा क्यों रही हो? मुझे लगता है यही सही मौका है, वो लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और कुक कहता है किस बारे में बात कर रही हो तुम और कौन सा प्रॉब्लम? रोज़ कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारा प्रॉब्लम। देखो वो कितनी डिप्रेस्ड है, तुम्हें उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, वो प्रेग्नेंट भी है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। और कुक कहता है ये क्या बकवास कर रही हो और कौन सी गर्लफ्रेंड और फिर प्रेग्नेंट? और फिर रोज़ यून की तरफ देख के कहती है तुम्हें बात करना चाहिए उससे, सिर्फ तुम ही कन्विंस कर सकती हो उसे। जुंकुक यहाँ गुस्से से कहता है व्हाट द फ्रिक इज़ गोइंग ऑन सोमी, मुझे अभी बताओ क्या चल रहा है। और फिर सोमी कहती है ओप्पा वो हम लोग बस प्रैंक कर रहे थे। और रोज़ और कुक साथ में कहते हैं क्या? और कुक कहता है और वो कौन है? मेरी तरफ देखो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। फिर वो यून की तरफ जाता है और फोर्सफुली उसको घुमाता है। वो कहता है यून यून, और फिर उसकी आंखें उसके पेट की तरफ जाता है और वो कहता है ये क्या है यून? और वो नीचे देख रही थी एम्बैरसमेंट में। वो कहता है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। और सोमी कहती है ओप्पा शांत हो जाइए प्लीज़। और कुक कहता है शट अप, तुम्हें क्या लगता है ये बहुत फ़नी है? क्या मैं एक जोक हूँ तुम्हारे लिए? तुमने मेरे रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और फिर रोज़ कहती है जुंकुक, और फिर जुंकुक सोमी के हाथ ज़ोर से पकड़ के कहता है मुझे पता है ये तुम्हारा ही प्लान होगा, मैंने आज तक तुमसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की और तुम ऐसे मेरी रेपुटेशन स्पॉइल कर रही हो। और फिर वो चुप करता है जब उसे किसी की रोने की आवाज़ आती है। तभी यून कहती है आई एम सॉरी, ये मेरा प्लान था, सोमी की इसमें कोई गलती नहीं है। कुक कहता है तुम्हारी? पर क्यों? तभी यून कहती है हाँ आई एम सॉरी जुंकुशी, मैं आपकी रेपुटेशन स्पॉइल नहीं करना चाहती थी आपकी फियांसे के सामने। और कुक और रोज़ दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर यून कहती है मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी कि आपकी शादी हो रही है, आई शुडंट हैव गॉन टू दिस एक्सटेंट, बस मैं कंट्रोल नहीं कर पाई खुद को। आई हैव लव्ड यू फॉर माई एंटायर लाइफ। और फिर वो रोती है और साथ ही में अपना आंसू पोंछती है। वो कहती है मैं खुद मेरे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। आई हैव लव्ड यू सो मच। आपको ऐसा लग सकता है कि ये एक पागल लड़की की इन्फैचुएशन है, पर मुझे डिफरेंस पता है। तभी कुक कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और यून कहती है मैं थोड़ा और वक्त चाहती थी, मुझे लगा कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप रिजेक्ट कर देंगे, मैं बस वेट कर रही थी
हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का। मैंने सोचा उसके बाद मैं अप्पा को बोलूँगी और वो अंकल से बात करेंगे, फिर आप रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर वो हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए ज़ोर से रोने लगती है। सोमी की आंखों में भी आंसू आता है और रोज़ भी उसके लिए बुरा फील करती है। तभी जुंगकुक रोज़ और सोमी की तरफ देख के कहता है, क्या तुम लोग हमें थोड़ा टाइम दे सकते हो? मुझे उससे अकेले में बात करनी है। रोज़ नोट करती है और फिर वो और सोमी रूम से बाहर जाते हैं। कुक यून की तरफ बढ़ता है और फिर उसको हग करता है। यून इतनी एम्बैरस थी कि वो उसके इस एक्शन पे कोई रिएक्शन नहीं देती है और बस रोने लगती है। तभी जुंको कहता है, इट्स ओके, तुम रोना बंद करो, देखो मैं गुस्सा नहीं हूँ। और वो उसके हाथ उसके मुंह से हटाने की कोशिश करता है, पर यून तभी भी रो रही थी और वो कहती है, नहीं आप अब मुझसे नफ़रत करते हैं, मैं आपको अपना शक्ल नहीं दिखा सकती। फिर जुंको हंसता है हल्के से और कहता है, तुम एकदम बुद्धू हो, नहीं मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता। उसकी ये बात सुन के यून अपना हाथ मुंह से हटाती है, पर फिर भी वो नीचे की तरफ देख रही थी। जुंको कहता है, मेरी तरफ देखो, और वो अपना सर उठाने से इनकार करती है। फिर जुंको को उसका चेहरा उठाता है और कहता है, मेरी तरफ देखो, और फिर वो उसका आंसू पोंछ के कहता है, अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम्हें उस इंसान को डायरेक्टली बताना चाहिए। अगर वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे तब भी सोचो, अगर मैं तुमसे शादी के लिए राज़ी हो जाता डैड के कहने पे, थोड़ी सी भी फीलिंग्स के अलावा, तो क्या तुम खुश रह पाती? फिर यून अपना सर हिलाती है ना कह के। फिर यून कहती है, पर मैं आप होना नहीं चाहती थी, क्या आप उससे प्यार करते हैं? और फिर कुक कहता है, उससे? रोज़? और फिर वो नोट करती है नीचे की तरफ देखते हुए। फिर जुंगू कहता है, हाँ, उतना ही जितना एक दोस्त को अपने दोस्त से प्यार करना चाहिए। यून इमीडिएटली उसकी तरफ देखती है। फिर यून कहती है, क्या मतलब? सोमी ने कहा कि वो आपके फियांसे हैं। फिर कुक कहता है, दैट इडियट। और यून कहती है, क्या इसका मतलब आप एंगेज नहीं हो? और कुक कहता है, नहीं। यून शॉक हो जाती है, पर फिर भी अच्छा है, चलो इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुमने कन्फेस तो किया, पर ना मैं तो डैड की प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देता। यून कहती है, क्यों? फिर कुक कहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फोर्स कर रहे हैं। और यून कहती है, ओह। थोड़ी देर वो लोग चुप रहते हैं। यून उससे कुछ पूछना तो चाहती थी, पर वो पूछ नहीं पाई। जुंगकुक उसकी तरफ देख रहा था। फिर अचानक से यून को ये रियलाइज़ होता है कि जुंगकुक कभी भी उसका हक किया हुआ था। फिर वो कहती है, जुंगकुक शी। और कुक कहता है, और यून कहती है, आप अभी भी मुझे हक क्यों कर रहे हो? और कुक कहता है, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुझे लगा मैं अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को हक कर सकता हूँ। और जैसे ही वो ये प्रेग्नेंट वर्ड मेंशन करते हैं, यून की गाल लाल हो जाती है और वो नीचे की तरफ देखती है। जुंगकुक को उसकी ये शाइनेस देख के मज़ा आता है। वो सोचता है उसको थोड़ा और टीज़ करने का, और फिर वो पूछता है, वैसे कौन सा महीना है? और इस बात से यून एकदम टोमेटो बन जाती है और वो स्ट्रगल करती है खुद को उससे छुड़वाने के लिए। वो कहती है, लीव मी जुंगकुक शी। और कुक कहता है, पर तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जगिया। और यून कहती है, जगिया? और कुक कहता है, ऑफ कोर्स, मैं कैसे उस लड़की का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर सकता हूँ जो अपने पूरे दिल से मुझसे प्यार करती है। और यून इस बात पे ब्लश करती है और कहती है, क्या इसका मतलब? और कुक कहता है, इसका मतलब आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल मिस यून एंड आवर चाइल्ड। एंड यून कहती है, जुंगकुक शी। और वो ज़ोर से हंसता है और उसको हक करता है। कुक कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जुंगकुक बुलाओ या फिर कुक। फिर यून कहती है, हाउ अबाउट कुकी? और वो उसकी तरफ देख के ये पूछती है, और कुक कहता है, क्यूट एज यू। और यून स्माइल करती है। तभी उन्हें दरवाजे पे एक नॉक सुनाई देती है। जुंगकुक पीछे हटता है। फिर रोज़ कहती है, सब कुछ ठीक है? और कुक कहता है, हाँ। और फिर सोमी कहती है, ओप्पा आई एम रियली सॉरी। फिर कुक कहता है, तुम्हें किसने बताया कि रोज़ मेरा फियांसे है? और सोमी कहती है, उस दिन जब आपने इंट्रोड्यूस करवाया तो आपने कहा कि वो आपकी नई पार्टनर है। फिर जुंगकुक कहता है, ओह गॉड, पार्टनर से मेरा मतलब था बिजनेस पार्टनर।
और सोमी हंसते हुए कहती है, ओह आई मिसअंडरस्टूड। फिर यून कहती है, थैंक्स तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। सोमी कहती है, क्या मतलब? यून कहती है कि उन्होंने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। और सोमी कहती है ये, और वो यून को खुशी से हग करती है और कहती है, तो अब तुम मेरी भाभी बनोगी। रोज़ कहती है, डोंट वी डिज़र्व अ ट्रीट? और कुक कहता है, ऑफ कोर्स लेट्स गो। फिर यून कहती है, रुको रुको मैं पहले चेंज कर लेती हूँ। और जुंगकुक कहता है, क्यों? अब तक तो तुमने केयर नहीं किया था जब तुम यहाँ आई थी, फिर अब क्यों? यून कहती है, क्या मतलब क्यों? अगर लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? जुंगकुक कहता है, यही सोचेंगे कि तुम मेरी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड हो। और इस बात पे यून कहती, कुकी, और वहाँ से दौड़ते हुए बाहर चली जाती है और सब लोग हंसते हैं।